चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वेश्चन नंबर 2.6 कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 into 10 the power 14 हर्ट्ज। क्वेश्चन में हम लोगों को एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन कैलकुलेट करना, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसका सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच का वैल्यू हो जाएगा, एच का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। न्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 द पावर 14 हर्ट्स। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 33.13 इंटू 10 द पावर माइनस 34 प्लस 14। हम पूरा डिटेल में इसको बनाते हैं। इसका पूरा आंसर आ गया 3.313 इंटू 10 द पावर माइनस हर्ट्स। देखिए हर्ट्स को हम लोग यहाँ पर सेकंड लिख सकते हैं, यहाँ पर हर्ट्स की जगह पे हम लोग सेकंड लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल, जूल आंसर आ गया। ये तो हमारा एनर्जी निकल गया, लेकिन 1 मोल ऑफ फोटॉन भी बोल रहा है। तो एक बात यहाँ पे याद रखने वाली चीज है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 द पावर 23 मोल इनवर्स। तो सिंपली इसको अब निकाल लेते हैं, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन निकाल लेते हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 199.51 किलो जूल मोल इनवर्स आया। ये था हमारा आंसर। चलिए शुरू करते हैं 2.7 क्वेश्चन नंबर। A 100 watt bulb emits monochromatic light is wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक 100 वॉल्ट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमैटिक लाइट कर रहा है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। फोटॉन्स को हम लोग को कैलकुलेट करना है, कितना पर सेकंड बल्ब इमिट कर रहा है। इस हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन, यानी कि फोटॉन को कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं पावर इसमें दिया हुआ है 100 वॉट, ठीक है। 100 वॉट को चेंज कर देंगे 100 जूल सेकंड इनवर्स में। अब पावर इज इक्वल टू होता है हम लोगों का एनर्जी बाई टाइम। तो नंबर ऑफ फोटॉन देखते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड इज इक्वल टू होता है पावर ऑफ बल्ब डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि हम लोगों को एनर्जी भी तो निकालना है, इसीलिए E इज इक्वल टू एच न्यू यूज करते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाई लैम्डा। तो हम लोग एच सी बाई लैम्डा को लेके चलते हैं। तो एच का वैल्यू होता है हम लोगों का 6.626 इंटू 10 द पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। इसी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद डिवाइड कर देते हैं। 0.049695 इंटू 10 की पावर माइनस 20 इसका आंसर आता है। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट को (4.969 इंटू 10 की पावर माइनस 20), क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर था, इधर लेके आए, इसीलिए यहाँ पर -2 हो गया। इसके बाद मेरा ये एग्जैक्ट आंसर ये निकल के आया। इसके बाद हम लोगों को नंबर ऑफ फोटॉन भी निकालना है। नंबर ऑफ फोटॉन का ये वैल्यू है, इसको हम सिंप्लीफाई करके डिटेल में बनाते हैं। देखो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए हम 100 लिख सकते हैं। इस दोनों को डिवाइड करने पर ये आंसर आया। अब ये लिख देते हैं, -19 नीचे ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा। और यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ये इसको तो +2 लिख देते हैं। एग्जैक्ट आंसर ये निकल के आया 2 इंटू 10 द पावर 20 फोटॉन्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8।
When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with kinetic energy of 1.68 into 10 the power 5 joule mole inverse. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? इस क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ फोटोन दिया हुआ है। एनर्जी ऑफ फोटोन 300 नैनोमीटर है। फिर एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इस क्वेश्चन में निकालेंगे। सबसे पहले तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो दिया हुआ है इसको निकालेंगे, E इजिकल टू एच सी बाई लैम्डा करके निकाल देंगे। इसके बाद एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन निकालेंगे। और इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये भी बोल रहा है सोडियम से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो मिनिमम एनर्जी क्या होगा, ये भी इस क्वेश्चन में बोल रहा है। और वेवलेंथ भी निकालना है, मैक्सिमम वेवलेंथ इसमें क्या होगा वो भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, E इजिकल टू एच सी बाई लैम्डा। H का वैल्यू दिया हुआ 6.626 इंटू 10 द पावर -34 जूल सेकंड। C का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10 द पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स। और मेरा लैम्डा यहाँ पर दिया हुआ 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर में होता है 10 द पावर -9, इसीलिए हम लोग 10 द पावर -9 मीटर यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर देखो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.626 इंटू 10 द पावर -19 जूल। अब निकालते एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन का वैल्यू देखो, जो आंसर आया वो लिख देंगे। और एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन का हम लोग पिछले लेक्चर में बताए थे कि 6.023 इंटू 10 द पावर 23 मोल इनवर्स इसका वैल्यू होता है। इसीलिए हम यहाँ पर ये दोनों वैल्यू लिख दिए हैं। अब इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है मेरा 3.99 इंटू 10 द पावर 5 जूल मोल इनवर्स। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है मेरा वैल्यू। ये क्वेश्चन में दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी 1.68 इंटू 10 द पावर 5 जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का, साइड में लिख रहे हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो यूज किस तरह से इसको करेंगे, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। एच न्यू का मेरा वैल्यू लिख देंगे 3.99 इंटू 10 द पावर 5 माइनस काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ वो लिख देंगे। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर ये आता है, ये निकल गया काइनेटिक एनर्जी। अब मिनिमम एनर्जी भी बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, अब हम लोग मिनिमम एनर्जी देख लेते हैं। ये मिनिमम एनर्जी का वैल्यू लिख दिए हैं। अब इसको डिवाइड देंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इस दोनों को डिवाइड देने पर आंसर आ गया 3.84 इंटू 10 द पावर -19 जूल। अब वेवलेंथ भी निकालना है, वेवलेंथ निकाल लेते हैं, एच सी बाई ई, इसका वैल्यू हम लिख दिए हैं। अब देखो जूल से जूल कैंसिल हो सकता है। अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 57 नैनोमीटर। ये हमारा आंसर निकल के आया। देखो इसमें एक ये फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और एक इसमें एक और फॉर्मूला यूज है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये सब नोट डाउन करते रहो कॉपी में एक जगह। इसके पहले वाले लेक्चर में हम दो फॉर्मूला और बताए थे, जो न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा था और न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा।